हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 के हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि ईदगाह है, चैप्टर 2 बिहार बोर्ड क्लास 8 का। और हर साल इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास 8 के हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है ईदगाह, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और उसका व्याख्या क्या है और उसका सार मैंने आपको बताया है कि उस कहानी में क्या क्या चीज़ें बात हुई थी और रचनाकार कौन थे और उसके बाद हामिद किस तरह से चिमटा खरीदता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बुक में पार्ट से, पहला क्वेश्चन है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो दोस्तों, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। ये सब बातें सोचकर अमीना उदास अपने कोठरी में बैठकर रो रही थी, है ना दोस्तों। अमीना सोचती है कि हामिद ईदगाह कैसे जाएगा क्योंकि ईदगाह की दूरी 3 कोस है और हामिद के पिता भी नहीं है, वह हैजे की वजह से उनका देहांत हो गया। इसलिए अमीना क्या करती है, उदास बैठकर अपनी कोठरी में रो रही होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं या मैंने जितना कराया है उतना भी आप लिख सकते हैं। बस इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों? मतलब कि हामिद जो है वो मिठाई या खिलौने नहीं खरीदता है, चिमटा क्यों खरीदता है? तो चलिए इसका जो आंसर है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे इसलिए पसंद करता है क्योंकि हामिद सोचता है कि मिठाई से केवल जीभ का स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए रहता है, मतलब कुछ देर के लिए रहता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हुए हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग क्या हो जाएगा, उसका उड़ जाएंगे और ठोकर लगते ही टूट जाएंगे। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा और ना फूटेगा। चिमटा दादी को काम आएगा और रोटियां उतारते समय उंगलियां नहीं जलेगी। तो दोस्तों, हामिद जो है मिठाई या खिलौने इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि वो सोचता है कि जो खिलौने होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ देर में टूट जाएंगे क्योंकि मिट्टी के खिलौने हैं, और मिठाइयाँ कुछ देर खाने के बाद कुछ देर के लिए स्वाद आएगा, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब बातें सोचकर हामिद क्या करता है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है और वो चिमटा ले आकर फिर दादी को इसलिए देना चाहता है ताकि उसकी दादी का हाथ ना जले रोटियां उतारते समय। तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है? तो डियर स्टूडेंट्स, मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से कहता है, ये डबल कोटेशन मार्क है ना, इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। ये जो सिंबल है इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। वो कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये कहकर हामिद मेला जाता है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और अच्छे से इसका लिखना होगा, व्याख्या करना होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है मेले में जब चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। उन सारे विचारों को आपको अपने भाषा में क्या करना है, उसका वर्णन करना है। तो इसका जो उत्तर है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार आने लगता है ना। वयस्क मतलब बड़े लोगों की तरह। खिलौने सभी अच्छे हैं, हामिद सोचता है खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम 2-2 पैसे के हैं, सभी खिलौने भी नहीं हो पाएंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो सोचता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय दादी की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा ले जाकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। और आगे ये भी कहता है कि अगर दादी को मैं ले जाकर ये चिमटा देता हूँ तो दादी खूब सारी दुआएं भी देगी। और हामिद सोचता है कि बड़ों की जो दुआएं होती है वो सीधे अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। ये सारी बातें सोचकर क्या करता है, हामिद चिमटा खरीदता है और मिठाई खिलौने बिल्कुल भी नहीं खरीदता है। तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन है
वो है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो दोस्तों हामिद के पास जो चिमटा रहता है, जब वो चिमटा खरीदता है तो हामिद उसको कई रूपों में इस्तेमाल करने की या उपयोग करने की बात करता है। तो सबसे पहले वो कहता है हामिद चिमटे को बंदूक के रूप में, फकीरों का चिमटे के रूप में, मंजीरे के रूप में, मंजीरे एक तरह का क्या बोलते हैं इस्तेमाल करने वाला टूल होता है, तथा खिलौने का जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि जो मेरा चिमटा है ये क्या है, रुस्तमे हिंद है। ये भी लाइन आप लिख सकते हैं, रुस्तमे हिंद। वो चिमटा को क्या कहता है, रुस्तमे हिंद है। और ये जो चिमटा कितने पैसे में हामिद खरीदता है, तो चिमटा हामिद 3 पैसे में खरीदता है। टोटल हामिद के पास 3 पैसे रहते हैं। और जो सभी खिलौने थे, सभी खिलौने, वो सभी खिलौने कितने पैसे के थे, सभी खिलौने 2-2 पैसे थे, 2 पैसे के सभी खिलौने रहते हैं, 2-2 पैसे के। आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि ईदगाह कहानी कैसी लगती है। अगर ऐसा पूछा जाए कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, कोई बता देगा कि ईदगाह कहानी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, आपको इसका आंसर सटीक तरीके से देना है और कोशिश कीजिए कि इसको अपने शब्दों में दीजिए। रट के अगर आप आंसर देते हैं तो जो चेक करने वाला उसको भी पता रहता है कि ये रट के आंसर दिया है, तो वो नंबर पूरा नहीं दे पाता है। इसलिए इसको अपने शब्दों में लिखें। इसमें लिखा हुआ है ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि हिंदी के शब्दों को लिखें, है ना, जो चैप्टर में इस्तेमाल की गई है उस शब्दों को लिखें। ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगती है और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषता है? पहला जो है, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये कहानी क्या है, बाल मनोविज्ञान पर, एक बच्चे के क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और एक बच्चा किस तरह से बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोचता है उसके ऊपर आधारित है। दूसरा, हामिद एक अभावग्रस्त बच्चा है। अभावग्रस्त का अर्थ होता है कमी, है ना, जिसको बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है उसी को बोलते हैं अभावग्रस्त। अभावग्रस्त बच्चा है जो वयस्क की तरह सोचता है। एक छोटा सा बच्चा, अभावग्रस्त बच्चा जो वयस्क की तरह सोचता है। तीसरा है, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। जब आपको मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और परेशानियां आएंगी तो आप परिपक्व हो जाएंगे, इसलिए मुसीबतों से लड़ना चाहिए। और आपका जो चौथा है, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। इस कहानी में आप देखे होंगे कि बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप देखे होंगे रंग जमाना, एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया। रंग जमाना का होता है प्रभावित करना। उसके बाद पैरों में पर लगना, जिसका अर्थ होता है तेजी से चलना। उसके बाद है कुबेर का धन मिल जाना। कुबेर का धन मिल जाना मतलब आकस्मिक मिल जाना। और उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें क्या किया गया है, मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। और आपका जो पांचवा है, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो कहानी है ईदगाह, इसमें बहुत ही ज़्यादा साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश की है प्रेमचंद ने। इसलिए इसमें लिखा हुआ है पांचवा पॉइंट, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और जो छठा है, कहानी सुखांत है। और भी बहुत सारे पॉइंट है इत्यादि, इसलिए लिखा हुआ है कहानी क्या सुखांत है। मतलब जो कहानी का अंत होता है वो क्या होता है, सुख से होता है, कि उसकी दादी किस तरह से खुशी से रोने लगती है और हामिद को दुआएं देती है और उसको स्नेहपूर्वक अपने गले से लगा लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या करें, अगर आप क्वेश्चन आंसर बना लिए हैं तो ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर ले। अगर नहीं बनाया तो इसको आप नोट कर लें और उसके बाद अपने उन दोस्तों को भेजें जो क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं बनाए हैं या जो क्या करते हैं अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, उनको भेजें। उनको बोले शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, जिसको कभी भी हटाया नहीं जाता है, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको जो अगले वीडियो आने वाला है कल, उसका मैं क्या करूँगा, आपको व्याख्या करके और अच्छे से समझाऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।